एग्जाम्पल नंबर 1 और ये है जो क्वेश्चन दे रखे हैं पेज नंबर 12.8, पेज नंबर 12.8 ऑफ आरडी, आरडी का 12.8। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। Find the area of a quadrilateral ABCD whose sides are whose find the area of a quadrilateral ABCD whose sides are 9 meter, 40 meter, whose sides are 9 meter, 40 meter, 28 meter and 15 meter, 28 meter and 15 meter respectively, 28 meter and 15 meter respectively, and the angle between the first two sides and the angle between the first and the angle between the first two sides is a right angle, is a right angle। मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। अब आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जैसे ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। ऐसे अगर किसी भी फिगर में 4 साइड्स होती हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हुज साइड्स आर 9 मीटर, 40 मीटर, 28 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू साइड्स, यानी कि 9 मीटर और 40 मीटर वाली जो दो साइड्स हैं, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल को बेटा ऐसे बना लेता हूँ, देखिएगा ये हो गया ऐसे, ऐसे इसको बोल देंगे ए, इसको बी, इसको सी। तो फर्स्ट टू साइड्स, पहला है 9 मीटर और दूसरा है 40 मीटर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये तो ऐसे बना लिया। फिर उसके बाद बाकी के बीच में कितना एंगल है वो हमें कुछ नहीं दे रखा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे बोल दीजिए 9 मीटर, 40 मीटर, 28 मीटर, 15 मीटर, 28 मीटर और डी, ये हो गया 15 मीटर। क्या करना है, सीक्वेंस का ध्यान रखें, ए बी सी डी, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। 9 40 28 50, 9 40 28 50 सीक्वेंशियली ही लिखेंगे आप इसको ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा जब ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ गया, अब वो पूछ रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ए और सी पॉइंट्स है ना, ए और सी जो वर्टिसेस हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एसी, ज्वाइन एसी, हमने एसी को ज्वाइन कर दिया। अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई 90 डिग्री का एंगल है, तो उसमें मैं एक थ्योरम होती है बेटा पाइथागोरस थ्योरम, हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर। आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास ये है ए बी सी, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाऊंगा। देखो ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज, तो मैंने इसको बोल दिया अप्लाई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। इस एबीसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल एबीसी।
तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है बेटा AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 9, 9 का स्क्वायर, BC कितना है 40, 40 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और इधर 0 है, स्क्वायर है तो एक जीरो के दो जीरो बन जाएंगे 1600। तो AC स्क्वायर कितना हो गया 1681। 1681 का शायद कुछ स्क्वायर रूट हो जाए, चलिए लेकर देखते हैं। स्क्वायर रूट तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये वाली साइड निकालनी है मेरे को AC। तो हम ये कहेंगे कि जैसे 1681 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दो दो के पेयर बना लेंगे राइट से, दो ये और दो ये, राइट से इस तरफ चलते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट लगाकर 0 0, दो पेयर, दो ऐसे और दो ऐसे, ऐसे बना लीजिए। 4 4 जा 16, ठीक है जी। 16 से 16 क्या है तो 0 हो गया, ये पूरा 81 नीचे आ गया। अब 4 में 4 को मल्टीप्लाई करा था तो 16 आया। अब 4 में 4 को ऐड कर दीजिए तो इधर आ जाएगा 8, 8 के आगे साफ समझ में आता है 1 लगा दो और फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 81, 81 ही आ जाएगा। तो रिमाइंडर आ गया 0, हमें ये आगे 0 0 लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब अगर AC स्क्वायर दे रखा है तो इसका जब स्क्वायर रूट लूंगा, स्क्वायर रूटिंग, तो जब हम AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट 1681। तो AC इज इक्वल टू हो गया 41, क्या दे रखा है सब मीटर में दे रखा है ना, तो AC की वैल्यू हो गई 41 मीटर, 41 मीटर। अब आप ये देखिए, मैं ट्रायंगल ABC का एरिया बड़े आराम से निकाल सकता हूँ क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री वाला है। तो जो 90 डिग्री वाला एंगल है, ये वाली जो साइड है, ये जो BC है, ये तो हो गया बेस, और ये वाली जो साइड है AB, ये हो गया हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया निकल जाएगा उससे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है BC और हाइट कितना है AB। तो हाफ इंटू BC इंटू AB इज इक्वल टू हाफ इंटू BC कितना है 40 और AB कितना है 9, 40 इंटू 9, तो 220 का 40, 20 इंटू 9 कितना हो गया 180 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये तो हो गया ABC का एरिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप निकाल लेंगे ADC का एरिया। ABC का तो बड़े आराम से निकल गया, ये तो मुझे लगता है सबको समझ में भी आ गया होगा। अब ADC का एरिया निकालेंगे तो इसमें एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो ADC का एरिया विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब इधर लिखेंगे ये जो ADC है, इस वाले ये वाली जो साइड है 15 मीटर, इसको मान लो स्मॉल है। ये जो 28 मीटर है इसको मान लो स्मॉल बी, और ये जो 41 मीटर है इसको मान लो स्मॉल सी। तो हम ये कहेंगे कि नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC will be calculated by using Heron's formula। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो S इज इक्वल टू A कितना है 15, B कितना है 28, 15 प्लस 28 और C कितना है 41 अपॉन 2। तो S इज इक्वल टू 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 1 14, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8, 84 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो ये आ गया बेटा 42 मीटर, ये एस की वैल्यू आ गई, सेमी पेरीमीटर आ गया 42 मीटर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ATC, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C।
वैल्यूज डालिए, अंडर रूट एस कितना है 42, ब्रैकेट में 42 माइनस ए कितना है 15, 42 माइनस 15, 42 माइनस बी कितना है 28, और 42 माइनस सी कितना है, सी है 41। ठीक है, अब जरा देखो, ये जो पहला टर्म है ये तो 42 ही रहेगा, 42 माइनस 15 कितना हो जाएगा बताइए, 27, 42 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 28 और 14, Yes, sir. और 42 माइनस 41 हो जाएगा 1। One. तो ये मेरे पास, हाँ, तो ये मेरे पास ये टर्म्स आ गई। अब आप 42 को देखिएगा, 42 को मैं बोल सकता हूँ 7 इंटू 6, 7 इंटू 6, और 6 को क्या बोल सकते हैं 3 इंटू 2। तो 42 की जगह मैं लिख दूंगा 7 इंटू 3 इंटू 2, 27 की जगह मैं लिख दूंगा 3 की पावर 3, 14 की जगह मैं लिख दूंगा 2 की पावर 7। मुझे लगता है ये तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Sir, please repeat. दोबारा बताता हूँ, हम देखिए क्या करते हैं, हम ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स है ना इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखते हैं। 42 को मैं बोल सकता हूँ 7 6 42, 7 इंटू 6, और फिर वो जो 7 इंटू 6 है उस 6 को बोल सकता हूँ 3 इंटू 2। तो मैंने बोल दिया 7 इंटू 3 इंटू 2, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 42। समझ गए। Yes, sir. और 27 को हम जानते हैं 3 की पावर 3, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 की जगह लिख दिया 3 की पावर 3, 14 की जगह लिख दिया 2 इंटू 7। बताइए क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो आगे चलता हूँ, फिर मैं इस तरफ कर रहा हूँ, और ये फिगर अभी नहीं मिटाऊंगा, क्वेश्चन मिटाया है बस। चलिए जी, इतना करने के बाद में अब हम ये कहेंगे यहाँ पर 2 देखिए कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, 2 आ रहा है 2 बारी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 कितनी बार आ रहा है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितनी बार आ रहा है 1 और 2, तो 7 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 7 की पावर 2, ये हो गया। ये बाहर आकर जब पावर इवन होती है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर उसकी हाफ हो जाती है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2, 3 की पावर 4 हो जाएगा 3 की पावर 2, और 7 की पावर 2 हो जाएगा 7, 7 2 जा 14, और 3 3 जा 9, 14 9 जा होता है बेटा 126. मीटर स्क्वायर। हाँ, तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। आप ये देखिए, अगर मैं एबीसी का एरिया और एडीसी का एरिया दोनों को ऐड कर दूं तो पूरा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया आ जाएगा। समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ जी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटा एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस ट्राइंगल एडीसी। एबीसी और एडीसी दोनों ट्राइंगल्स का एरिया ऐड कर दिया, तो एबीसी का एरिया कितना 180 और एडीसी का कितना 126, तो 0 प्लस 6 हो गया 6, 8 प्लस 2 हो गया 10, 1 कैरी आ गया है ना, 1 प्लस 1 ये हो गया 306 मीटर स्क्वायर। बताइए समझ गए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ओके ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। ये मैं फिगर मिटा रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा नेक्स्ट। आन्या और भव्या, आपको समझ में आ गया। बताइए बेटा, आन्या और भव्या समझ में आ गया ये फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. चलिए ठीक है, अगला देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में नोट करिए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी
Find the area of the quadrilateral ABCD. Find the area of the quadrilateral ABCD in which AB is equal to 7 centimeter. In which AB is equal to 7 centimeter, BC is equal to 6 centimeter, BC is equal to 6 centimeter, comma, CD is equal to 12 centimeter, CD is equal to 12 centimeter, comma, DA is equal to 15 centimeter, and AC is equal to 9 centimeter, and AC is equal to 9 centimeter. तो हमें ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. मैं जरा एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, कैसा भी जैसा हमारा मन करे वैसा बना लेते हैं. मैंने बोला ये है ए, बी, सी और डी. तो जो ए बी है 7, BC है 6 सेंटीमीटर, CD है 12 सेंटीमीटर और DA है 15 सेंटीमीटर. उसके अलावा AC, ये डायगोनल की लेंथ भी इन्होंने दे दी. AC कितना है 9 सेंटीमीटर. अब आप ये बताइए, अब इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप कर लेंगे. देखिए एक ट्रायंगल बन गया ABC, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, ये स्मॉल a, ये स्मॉल b और ये स्मॉल c. इसका एरिया निकालिए. और एक बन गया ADC, ये स्मॉल a हो गया, ये स्मॉल b हो गया और ये स्मॉल c हो गया. इसका एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला से. दोनों के एरिया निकालकर ऐड कर लेंगे, पूरे क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा. Yes, sir. ठीक है. तो ये एग्जांपल 2 मैंने सिर्फ लिखकर छोड़ दिया है. एग्जांपल 2 आप सब खुद ट्राई करेंगे. अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 3. 1 मिनट रुकिए बस. बस 1 मिनट वेट करिए. इधर लिख रहा हूँ एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल 3 में देखिएगा, इसमें एक फिगर दे रखी है. एग्जांपल नंबर 3 में है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ फील्ड. In the given figure, ABCD is a field in the form of a quadrilateral. ABCD is a field in the form of a quadrilateral. ABCD is a field in the form of a quadrilateral whose sides are indicated in the figure. Whose sides are indicated in the figure, full stop. If angle DAB is equal to 90 degree, if angle DAB is equal to 90 degree, find the area of the field.
फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, आपको फील्ड का एरिया बताना है। देखिएगा फिगर क्या दे रखी है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है इन द गिवन फिगर। तो पहले फिगर बनाएंगे क्वेश्चन की, क्या फिगर दे रखी है इन्होंने, देखते हैं जरा। ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इन्होंने बोला एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है। अच्छा, और सारी वैल्यूज दे रखी हैं, कितनी, एडी की वैल्यू दे रखी है 9 मीटर, एबी की वैल्यू दे रखी है 40 मीटर, बीसी की वैल्यू 15 मीटर और डीसी की वैल्यू 28 मीटर। ये वैल्यूज दे रखी हैं सारी की सारी हमको एग्जांपल नंबर 3 में। अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्या इसको भी मैं छोड़ दूं, आप बी और डी को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, बी और डी को ज्वाइन करेंगे तो आपने ये देख लिया कि ट्राइंगल डी ए बी ये आपका एक 90 डिग्री वाला राइट ट्राइंगल बन गया। राइट ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं बीडी की वैल्यू निकाल लूंगा, बताइए कर लेंगे कि नहीं, Yes, sir. है ना। इसकी वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी उसके बाद आप ये देखिएगा कि आप डी ए बी ये जो ट्राइंगल है, आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट करके। तो आप हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या हो जाएगा, ये भी हाइट हो जाएगी डी ए, ये निकालकर आप इसका तो एरिया निकाल सकते हैं। फिर जब आपने पाइथागोरस थ्योरम से बीडी की वैल्यू निकाली तो आपके पास ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी साइड्स की। फिर आप इस ट्राइंगल का भी एरिया निकालेंगे, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों को ऐड कर देना, टोटल एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एबीसीडी का, हो जाएगा। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. चलिए जी, मैं ये वाला क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूँ, ये भी आप करना। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 दोनों आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 लिख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, अगर लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट तो करवाऊंगा, नहीं तो ये भी आप करेंगे, बाकी देखता हूँ अभी। एग्जाम्पल नंबर 4 नोट सभी बच्चे करेंगे। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। A field is in the shape of a trapezium. A field is in the shape of a field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. Whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. Full stop. The non-parallel sides are the non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Are 14 meter and 13 meter. Full stop. Find the area of the field. Find the area of the field. Find the area of the field. चलिए जी, कुछ कोई फिगर नहीं दे रखी है और ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम में याद रखिएगा, ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, बस उसमें क्या होता है, उसमें दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं,
और बाकी की जो दो साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं, वो पैरेलल नहीं होती आपस में। ठीक है, तो ट्रेपेजियम एक बार मैं बनाता हूँ और फिर देखता हूँ जो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू डालकर देखेंगे किस तरीके की फिगर बनेगी, और उसमें मैं हीरोन्स फॉर्मूला कैसे लगा सकता हूँ और एरिया कैसे निकाल सकता हूँ उसका, अभी देखते हैं। देखिएगा कैसे करना है। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। एक फील्ड जो है वो ट्रेपेजियम की शेप में है, तो मैं ट्रेपेजियम बना लेता हूँ पहले। पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं। तो ट्रेपेजियम इस तरह से बना लेते हैं, ये हो गया। हमने माना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम इसी तरीके का बनता है। मैंने इसको बोल दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब वो बोल रहे हैं अब फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। ठीक, तो पैरेलल साइड्स 25 मीटर है, तो ये जो बड़ी वाली साइड है ये पैरेलल साइड है ना, तो बड़ी वाली साइड तो हो गई 25 मीटर, और जो ये छोटी वाली साइड है ये हो गई बेटा 10 मीटर। ठीक है, और वो बोलते हैं द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। तो नॉन पैरेलल साइड्स इधर बोल दो, इधर वाली को 14 मीटर और इधर वाली को बोल दीजिए 13 मीटर। पहले ये बता दीजिए फिगर तो सभी को क्लियर है ना, Yes, sir. है ना? Yes, sir. चलिए जी, फिगर अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब आप ये देखिएगा कि जो भी ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन होता है, ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन हीरोन्स फॉर्मूला में आपसे पूछा जरूर जाएगा, पहली चीज तो ये है। और ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो तरीका याद रखना। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दे रखा है ए डी और ये बी सी, ये दोनों के दोनों साइड्स पैरेलल हैं। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें ना मुझे कंस्ट्रक्शन करना होगा। लिखेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिखेंगे यहाँ कि ड्रॉ अ लाइन डी ई, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी है ना, तो ड्रॉ अ लाइन डी ई पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी एज शोन। आपको क्या करना होगा, आप यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और ये इसको बोल दिया, इस पॉइंट को बोल दिया ई हमने। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने डी से डी ई एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ डी ई इज पैरेलल टू ए बी। रीजन में लिखिएगा बेटा बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, है ना। एंड ए डी इज पैरेलल टू बी ई, DE is parallel to AB by construction, और दूसरा लिखेंगे AD is parallel to BE, और रीजन में लिखेंगे because AD is parallel to BC, because AD is parallel to BC। तो इस वजह से हमने कहा कि ये वाली जब AD जो है जब ये BC के पैरेलल है, तो इसका मतलब AD और BE भी तो पैरेलल होंगे, क्योंकि BE जो है ये भी तो BC का ही एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है। समझ गए कि नहीं? No, sir. Yes, sir. नहीं समझे? चलिए दोबारा बताता हूँ। आप ये देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो DE है ये मैंने AB के पैरेलल ड्रॉ करा है, ये तो मैंने खुद AB के पैरेलल ड्रॉ करा है, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि DE AB के पैरेलल है, क्योंकि मैंने ही ड्रॉ करा है। तो कंस्ट्रक्शन में तो हम बना सकते हैं, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा
कि ये दे रखा था ए बी सी डी में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, ट्रेपेजियम की दो साइड्स पैरेलल होती हैं, तो उसमें ए डी और बी सी ये पैरेलल दे रखी थी। तो जब ए डी बी सी के पैरेलल है तो इसका मतलब ए डी इस बीई के भी तो पैरेलल होगा, क्योंकि बीई इस बीसी का ही तो छोटा सा पार्ट है। Yes. समझ गए पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए तो मैंने ये कहा देयरफॉर जब AD BE के पैरेलल है, DE AB के पैरेलल है, तो ADEB एक पैरेललोग्राम हो गया। सो ADEB ADEB is a parallelogram. तो अगर सभी को समझ में आ गया तो आगे बढ़ूं कि ADEB एक पैरेललोग्राम है। Yes, sir. जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो मैं कहूंगा therefore DE is equal to AB, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। DE is equal to AB, तो जब AB की लेंथ 14 मीटर है तो DE की लेंथ भी 14 मीटर हो जाएगी। एंड AD is equal to BE, एंड AD is equal to BE, तो जब ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। ये 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर हो जाएगा, तो ये 10 मीटर हो गया। यहाँ रीजन में लिख देना opposite sides of a parallelogram। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं ये कहूंगा कि जब ये पूरी लेंथ 25 मीटर थी तो 10 ये हो गया, तो ये कितना बचेगा? 15 मीटर। समझ गए आप लोग? ठीक है, बताइए जी, इतना क्लियर है सब बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. है ना? लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि मेरे पास ये तो बन गया पैरेललोग्राम और ये बन गया ट्रायंगल। अब कैसे निकालूं एरिया? क्योंकि या तो इधर आप डायगोनल खींचेंगे और फिर 3 ट्रायंगल बन जाएंगे, 1 2 और 3। तो क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखो जो आपको ट्रायंगल नजर आता है और जो आपको लगता है कि हाँ ये तो इजीली मैं इसको ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, निकालिए उसको। हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। पहले यहाँ लिखेंगे let us calculate area of triangle DEC by Heron's formula। तो S is equal to क्या होता है? A plus B plus C upon 2। S is equal to A plus B plus C upon 2। ठीक है, अब एक है 14, एक है 15, एक है 13, किसी को भी A B और C मान लो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये हो गया 14 plus 15 plus 13 upon 2। 4 plus 5 9 plus 3 12, 1 कैरी आ गया, 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4, 42 upon 2, यानी कि ये हो गया बेटा 21 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC is equal to under root S into S minus A, S minus B, S minus C। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू डालिए। अरे ये क्या हो गया? स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, दिखाई नहीं दे रही क्या बेटा? मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? स्क्रीन सभी वैल्यू डालिए। S कितना है? 21 इंटू 21 माइनस A,
21 माइनस ए कितना है, किसी को भी मान लो, ये 14 है, तो 21 माइनस 14, अगला 21 माइनस 15, और अगला 21 माइनस 13, ये हो गया। सबकी वैल्यू डालिए, अंडर रूट 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 14 हो गया 7, 21 माइनस 15 हो गया 6, 21 माइनस 13 हो गया 8, अंडर रूट 21 को मैं लिख दूंगा बेटा 7 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 6 को लिख देंगे 3 इंटू 2, और 8 हो जाएगा 2 की पावर 3। ये हो गया। अब अगला मैं इस तरफ कर रहा हूं आगे, तो यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा ये। देखो 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 3 और 2, यानी कि 2 की पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो यानी कि 3 की पावर 2 हो गया, और 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 7 की पावर 2 हो गया, तो 2 की पावर 4 आया बाहर, 2 की पावर 2 बन गया, 3 का स्क्वायर 3, 7 का स्क्वायर बाहर आकर 7 बन गया, तो 4 इंटू 7 3 का 21, तो 84 क्या मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब ये तो एरिया आया, ट्राइंगल डीईसी का एरिया आया भाई हीरोन्स फॉर्मूला। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, इसको एफ बोलते हैं। डी से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो हम ये कहेंगे लेट्स ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी ऑन ईसी, फ्रॉम डी ऑन ईसी, डी से ईसी पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो फिर मैं परपेंडिकुलर तो होता है हमारे लिए हाइट, और परपेंडिकुलर जिस पर ड्रॉप करा जाता है वो होता है बेस, तो हाफ बेस इंटू हाइट भी तो लगा सकता हूँ। हम ये कहेंगे बिल्कुल सही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर मैं डीईसी का एरिया निकाल सकता हूँ, और डीईसी का एरिया मैं पहले ही निकाल चुका हूँ बाई हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि इस डीईसी का एरिया मेरे को मालूम है 84 मीटर स्क्वायर है। ये सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लक्ष्य क्लियर है? लक्ष्य Yes, sir. समझ गए? चलिए, तो ये मैंने बोला कि हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस क्या है, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसको बेस बोलते हैं, तो ये ईसी हो गया, इनटू ये जो हाइट है, ये हाइट क्या हो गया, डीएफ इज इक्वल टू 84, तो ये हो गया 1/2 इंटू ईसी है 15 इंटू डीएफ इज इक्वल टू 84। अब 3 5 जा 15, और 3 के टेबल में 84 शायद आता है, कितना 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2 हो गया, 3 8 जा, ठीक है। तो यहां से डीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 28, 2 इंटू 28 और अपॉन में 5, तो 56 अपॉन 5, 5 1 जा 5, और 5 11 जा 55, आ गया 11.2 आ गया बेटा, 11.2 मीटर। ये समझ में आया कि नहीं, ये बता दो। Yes, sir. Sir, please repeat. हाँ जी, दोबारा देखिए, हमने कहा हाफ ईसी इंटू डीएफ, तो हाफ ईसी मल्टीप्लाइड बाई डीएफ, ईसी क्या है बेस और डीएफ क्या है हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीईसी। एरिया ऑफ डीईसी में पहले ही निकाल चुका हूँ 84 मीटर स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो हाफ ईसी इंटू डीएफ 84 के बराबर हो गया। अब ईसी की वैल्यू मुझे मालूम है 15, तो ईसी की जगह मैंने रख दिया 15 इंटू डीएफ इज इक्वल टू 84, 3 से डिवाइड हो रहा है 15 भी और 84 भी, तो 3 5 जा 15 और 3 28 जा 84, फिर ये 2 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इंटू 28 हो गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो 56 अपॉन 5 कितना हो गया 11.2, तो ये आ गया 11.2 मीटर। बताइए समझ में आया कि नहीं, डीएफ, Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये जो
ये वाली पैरेलल साइड और इस वाली पैरेलल साइड के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकला है, अगर आप इसको कहीं पर भी निकालो, आप यहाँ पर निकालो तो भी यही आएगा, यहाँ पर निकालो तो भी यही आएगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है सिर्फ बेस इंटू हाइट, हाफ नहीं होता उसमें, बेस इंटू हाइट। हाइट ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम आता है हर जगह। तो यहाँ 11.2 है तो बेटा ये भी 11.2 ही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं ये कहूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADEB, इधर लिख रहा हूं, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेटा बेस इनटू हाइट। और बेस क्या होता है? जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है उसको बेस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर तो यहाँ ड्रॉप हुआ इस वाली लाइन पर, तो चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, कितने भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो सब सेम आएंगे 11.2 मीटर के बराबर। तो यानी कि बेस ले लूंगा मैं ये BE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 11.2। तो हम ये कहेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ADEB is equal to base into height। बेस जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो बेस, तो ये बेस है हमारा BE, और हाइट यही हाइट है सेम, यही DF कितना निकाला हमने 11.2 DF। तो BE कितना है बेटा 10 और DF है 11.2, पॉइंट गया तो नीचे 10 आया, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट, 112 मीटर स्क्वायर। 112 मीटर स्क्वायर इस पैरेललोग्राम का एरिया आ गया और DEC का एरिया 84 मीटर स्क्वायर आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is equal to 112 plus 84 कितना हो जाएगा? 196. 196 मीटर स्क्वायर। सबको समझ में आ गया ना बेटा? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. ठीक है, चलिए जी इतना करिए, फिर मैं आपको इसका कुछ होमवर्क आप भेजूंगा, तो आप लोग ट्राई करिएगा, जो डाउट्स हैं पूछना मेरे से। Okay, sir. चलिए जी, ओके ओके Thank you, sir. Thank ओके you, sir. ओके Bye, sir. ओके बाय Thank you, sir. Bye, sir. ओके बाय।